By the name of Almighty Allah, all the merciful and all the beneficent, I am going to solve the questions of D2, chapter 1, exercise B. First question is, if z square is directly proportional to x cube and z is equal to 8, when x is equal to 4, find the value of z when x is equal to 9. First of all, you read the question and then make the statement. For example, if z square is directly proportional to x cube, we will suppose that k is equal to z square is directly proportional to x cube. K is equal to z square directly proportional to the x cube. याद रखें कि ये जब डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इट इज जस्ट लाइक जैसे आप कहते हैं कि z रेशो x, जब इसको कन्वर्ट करेंगे तो आ जाएगा z अपॉन x. इसी तरह हम इसको सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम k की वैल्यू निकालेंगे. Then k is equal to z square upon x cube. अब इसी से अगर हमने दीगर वैल्यू निकालनी है x की, z की, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा z स्क्वायर इज इक्वल टू k x क्यूब k. और इसी तरीके से अब आपने x की वैल्यू निकालनी है तो क्या आ जाएगा x क्यूब इज इक्वल टू z स्क्वायर अपॉन k. First of all, you will make all these equations for arranging the subject value. Subject value will be written on the left side, which are going to find, जिसको आप लोगों ने फाइंड करना है, मालूम करना है. अब आपके लिए इजी हो जाएगा. अब आपने सबसे पहले k की जो वैल्यू निकालनी है, तो k की वैल्यू निकालने के लिए आप क्या करेंगे, k इज इक्वल टू z. यहां पर आप देखेंगे एंड z इज इक्वल टू 8 व्हेन x इज इक्वल टू 4. z अब आपके पास 8 है और x 4 है, तो क्या आ जाएगा, इस z स्क्वायर का आ जाएगा हमारे पास 8 का स्क्वायर, और x क्यूब है तो x की वैल्यू 4 है तो 4 का क्यूब. देन एट 8 का स्क्वायर आ जाएगा 64, 4 का क्यूब आ जाएगा 64. देन वैल्यू ऑफ k विल बी 1. k की वैल्यू आपके पास 1 आ गई. अब आपके पास आगे नेक्स्ट देखेंगे, फाइंड द वैल्यू ऑफ z व्हेन x इज इक्वल टू 9. अब z को आपने मालूम करना है तो इस इक्वेशन की तरफ जाएंगे आप. देन आ जाएगा z स्क्वायर इज इक्वल टू, अब x की वैल्यू क्या दी गई है, 9 दी गई है, तो क्या आ जाएगा 9 का क्यूब, और k की वैल्यू क्या दी गई है, 1 हमने फाइंड किया है तो जो 1 आ जाएगा. तो अब आप इसको हल करने के लिए मजीद आ जाएगा z का स्क्वायर इज इक्वल टू 9 का क्यूब, तो क्या हो जाएगा 9 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 9. देन यू विल टेक द स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, क्योंकि इस स्क्वायर को खत्म करने के लिए z के ऊपर तो रूट लेंगे तब उसका स्क्वायर खत्म होगा. तो अब ये आ जाएगा हमारे पास इसका रूट, इसका ये खत्म हो जाएगा z, ये बाहर आ जाएगा हमारे पास 9 अंडर रूट 9, क्योंकि जब रूट आ जाए तो स्क्वायर खत्म हो जाता है और बाहर आ जाए तो 9 का फिर अगेन स्क्वायर हो जाएगा. क्या हो जाएगा, z इज इक्वल टू 9 3 का स्क्वायर तो मल्टीप्लाई बाय 3, सो वैल्यू ऑफ z इज इक्वल टू 27. तो आपके ये z की वैल्यू आ गई वो 27 होगी. नेक्स्ट आपके पास फर्स्ट क्वेश्चन में यही पूछा गया है. तो भाई बताएं, आप समझ आई? यस सर. तो फर्स्ट क्वेश्चन जो मैंने बताया था कि इफ z स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x क्यूब एंड z इज इक्वल टू 8 व्हेन x is equal to 4, find the value of z when x is equal to 9. So this is your answer. Z is equal to 27.
और अभी हमारे पास x की तो नहीं इसमें निकालनी हमने, सिर्फ z की थी। यस सर। ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। Just like this question, first of all, you suppose the k, find the value of k, then make the equations accordingly, then separate the subject value in the equation on the left side, then you put the value of given in the question, then you can get the correctly answer. इन स्टेप्स के मुताबिक आप लोगों ने जो है वो स्टेप से करेंगे तो फिर आपको सवाल कभी भी गलत नहीं होगा। आप देखिए, इफ Q इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P माइनस 1 का स्क्वायर। अब Q इधर यहां भी वही करेंगे, लेट K इज इक्वल टू, Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है P माइनस 1 का स्क्वायर K। तो अब इसी के मुताबिक क्या आ जाएगा हमारे पास, देन K इज इक्वल टू Q अपॉन P माइनस 1 का स्क्वायर। नेक्स्ट आपने क्या वैल्यूबल फाइंड द वैल्यू ऑफ P। अब P मालूम करना है तो क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको जब हम करेंगे तो P मालूम करना तो आ जाएगा हमारे पास P माइनस 1 का स्क्वायर, यानी इसी को क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आ जाएगा Q अपॉन K। ये इक्वेशन बन गई रिक्वायर्ड इक्वेशन। फर्स्ट ऑफ ऑल अब हम Q की वैल्यू फाइंड करेंगे तो क्या आ जाता है, Q की वैल्यू क्या दी गई है, Q इज इक्वल टू 20। ये Q की वैल्यू जो है वो आपके पास 20 आ जाएगी। Q इज इक्वल टू 20 अपॉन P की वैल्यू क्या है, जब P इज इक्वल टू 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास P की जगह पे 3 पुट करेंगे, माइनस 1 का स्क्वायर, इट्स विल बिकम 20 अपॉन 2 का स्क्वायर इज इक्वल टू 20 अपॉन 4, देन इट विल बिकम 5। 4 5 आर 20, 5 आ जाएगी K की वैल्यू। अब आपने नेक्स्ट किसकी मालूम करनी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ P व्हेन Q इज इक्वल टू 80। अब P की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप इसमें पुट करेंगे P माइनस 1 का होल स्क्वायर, Q की क्या वैल्यू 80 है और K की क्या वैल्यू निकाली थी 5, तो ये 5 आ जाएगा। देन ये आ जाएगा हमारे पास P माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 16। ये अब आपके पास 5 16 आर 80, 5 16 आर 80। अब आप हमारे पास 16 आ गए, टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, इट विल बिकम P माइनस 1 इज इक्वल टू प्लस माइनस 4। देन दिस वैल्यू जो इससे पहले भी हमने निकाली थी वैल्यू जो है वो z की रूट के जरिए, उसका भी साइन प्लस माइनस में आएगा। जब रूट से वैल्यूज को बाहर निकालते हैं तो उसमें जो है वो साइन क्या आता है, प्लस एंड माइनस। देन इट विल बिकम P इज इक्वल टू P माइनस 1 इज इक्वल टू पॉजिटिव 4, P माइनस 1 इज इक्वल टू नेगेटिव 4। देन P इज इक्वल टू 4 माइनस 1 हो जाएगा प्लस हो जाएगा तो 5 हो जाएगा, ये माइनस हो जाएगा तो प्लस हो जाएगा। P इज इक्वल टू माइनस 4 प्लस 1, इट्स मीन P इज इक्वल टू माइनस 3। देन योर वैल्यू आंसर इज P इज इक्वल टू 5 एंड P इज इक्वल टू माइनस 3। Y is directly proportional to x cube. Copy and complete the table. अब टेबल है, इस टेबल को आपने कंप्लीट करना है। इधर देना बुक। X and Y three 4 6 5
75 648 1029। अब ये अब आपके पास ग्राफ है, इसके मुताबिक हमने वैल्यू फाइंड करनी है y is directly proportional to x cube। अब इसकी इक्वेशन बनाएंगे तो हमारे पास बन जाएगी k is equal to y directly proportional to x cube, then k will become y upon x cube। अब हम इसमें देखेंगे इस क्वेश्चन में कि सबसे पहले वो कौन सा जो है वो कॉलम है कि जिसमें x और y दोनों की वैल्यू दी गई है। तो ये हमारे पास है, जबकि ये आ जाएगा k इज इक्वल टू y की वैल्यू दी है 648 और x की दी है 6 का क्यूब आ जाएगा, क्योंकि x की क्यूब है तो क्या आ जाएगा k इज इक्वल टू 648 अपॉन 216। 8 27 are 216, 8 27 are 216 and 8 81 are 648। Then 27 1s are 27 and 27 3s are 81। So your value of k will be 3। Value of k will be 3। अब value of k आपके पास 3 आ गई है। तो अब आपने इसको फाइंड करना है, किसी चीज को आप वैल्यू को आप फाइंड करना चाहें तो अब आपके पास इसी तरीके से जो इक्वेशन आएगी x मालूम कर y मालूम कर दी है, तो इसी इक्वेशन में से आप जो है इक्वेशन को फाइंड आउट करेंगे जो आपने इक्वेशन बनाई है। इस इक्वेशन को फाइंड आउट करने के लिए क्या आ जाएगा आपके पास x क्यूब। अब यहाँ पे आपने y मालूम करना है, तो x क्यूब मालूम करना होगा, तो x क्यूब इज इक्वल टू y अपॉन k एंड y इज इक्वल टू kx क्यूब। ये आपके पास वैल्यूज बन जाएंगी। अब आपने जब फाइंड करनी है, अब यहां पर आपने x फाइंड कर दिया फॉर एग्जांपल, इसी मेथड से फिर आप दूसरों को भी आप सॉल्व कर लेना। जब x फाइंड कर दिया तो ये इक्वेशन लगाएंगे तो क्या आ जाएगा x क्यूब इज इक्वल टू y अपॉन k। अब आप इसमें पुट करें तो क्या आ जाएगा हमारे पास x क्यूब इज इक्वल टू y, तो आपने फाइंड कर दी है, हाँ सॉरी x क्यूब फाइंड करिए तो y हमारे पास दी है 375 और नीचे हमारे पास k की वैल्यू आपने क्या फाइंड आउट की थी 3। तो k की वैल्यू 3 है, 3 1s are 3, 3 1s are 3, 3 2s are 6, 3 5s are 15। Then x cube is equal to 125 x cube है। Then you will take the cube root। Yes। क्या जब करेंगे by taking the cube root, तो क्या आ जाएगा इसके बाद मल्टीप्लाई बाय 1/3, तो ये भी आपके पास आ जाएगा 3 3 से काट जाएगा तो x is equal to 125। 3 का क्यूब होता है 5 का क्यूब होता है, तो क्या आ जाएगा हमारे पास 5। x की वैल्यू आपके पास 5 आ जाएगी और बाकी दीगर वैल्यू भी आप लोग इसी तरीके से जो आपने निकाल ली है इसी के मुताबिक आप जो है इसको निकालते जाएंगे, यानी वैल्यू पुट करेंगे इक्वेशंस में। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। इंशाल्लाह इसी के साथ जो स्टूडेंट इस वीडियोस को देख रहे हैं और मजीद भी अपने स्टूडेंट को बताएं, ये राशिद मिनाज फोर्स एकेडमी प्रोफेसर मुख्तार अमान इंशाल्लाह जो है वो स्टूडेंट की के लिए जो है वो अंडरस्टैंडिंग के लिए वेल अंडरस्टैंडिंग के लिए जो है ये वीडियोस जो है वो मैथमेटिक्स की इंशाल्लाह हम जारी करते रहेंगे राशिद मिनाज फोर्स एकेडमी की तरफ से। वस्सलाम।